ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। एक होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कभी भी आपने देखा होगा दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। बात समझ में आ रही? अब इनका यूज हम इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, बट आज अभी हम पहले देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होगा इसमें नोट लिख लो, नोट लिख लो, लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज, लिख लो, रिदम ना टूटे, है ना, इसको समझ में आ जाएगा भी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किसी का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। बस इतना लिख लो लाइन, ठीक है। अब समझना, नोट लिख लिया हमने, इसका यूज डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किसी का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। अब आ जाओ स्टोरी पे, देख लो भैया, है ना। देखो, मान लो ये लड़की यहाँ खड़ी है, अब एक मिनट, अभी लड़की यहाँ खड़ी है, ठीक है सिमरन, देखो अब मान लो यहाँ पर इसकी, ये इसकी कार है, मान लो यहाँ पर ये इसकी कार खड़ी है, ये लड़की है, यहाँ पर इसकी कार है। अब पता है यहाँ पर इसकी फ्रेंड खड़ी होती है कहीं पर, इधर ही खड़ी कर दे रहा हूँ इसकी फ्रेंड को, मान लो इसकी फ्रेंड ये खड़ी हुई है ना, इसकी फ्रेंड, ये दोनों बात कर रही हैं आपस में। तो ये पता है इससे क्या कहती है, सुन 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 सुन, देख 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 देख, ये कि मेरी कार है। क्या कहना चाह रही है ये लड़की इससे कहती है, देख देख ये मेरी कार है। यानी ये कहना चाह रही है कि ये इसका ध्यान खींचना चाह रही है कि देख तेरा अटेंशन को मैं ग्रैब कर रही हूँ, ये कार जो है ना मेरी है। ठीक है, वहीं अगर एक लड़का और खड़ा होगा ना तो ये पता क्या बोलेगी कि ये देख 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 ये मेरा भाई है, ये ऐसे ही करेगी। क्या करेगी? देख ये मेरा भाई है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम किसी का ध्यान खींचने के लिए करेंगे। पंखा मत चलाना, आवाज़ गायब हो जाएगी, है, हम किसी का ध्यान खींचने के लिए करते हैं। बात समझ में आ रही? समझ पा रहा हो? डिस्टर्बेशन बिल्कुल, मतलब डिस्टर्ब मत करो, हिल रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना। अपना तन टिकाओ, मन अपने आप टिकेगा। तन हिला रहा हो, कहाँ से मजा आएगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम किसी का क्या करने के लिए करते हैं, किसी का अटेंशन लेने, खींचने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो भी मैंने लिखवाया था। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का नोट का मतलब तो समझ में आ गया। अब डेमोन्स्ट्रेटिव को हम यूज कैसे करेंगे? यदि कोई चीज, एक नोट लिख सकते हैं, बाद में लिख लेना, यदि दिस का यूज कोई चीज अगर पास हो, जैसे कि मान लो, समझ लो पहले, ठीक है, ये है मेरे पास बॉक्स और ये है मेरे पास एक, जैसे कि इधर आ जाऊं मैं, थोड़ा सा इधर ले लूं मैं, ये भी मेरे पास एक बॉक्स है, और यहाँ ये लड़की है, और यहाँ पर इस लड़की को मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब दोनों में देखो क्या अंतर समझ में आ रहा है तुम्हें? एक पास है, एक दूर है। क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बॉक्स है ये पास में है इसके, और बॉक्स एक है, और ये जो लड़की यहाँ से अगर ये देखेगी, इशारा करेगी, ये बॉक्स कहाँ है इससे? दूर है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक लेते हैं हम दिस और एक लेते हैं दैट। इनका यूज कब होगा? जो भी आइटम है, जो भी वो चीज है, वो एक होना चाहिए और पास होना चाहिए, तो मैं दिस का यूज करूंगा। अगर कोई चीज एक है और दूर है तो मैं दैट का यूज करूंगा। बात समझ में आ गई? पहली बात। और जो दिस होता है, दिस होते हैं, दैट होते हैं, ये नॉन लिविंग के साथ भी यूज हो सकते हैं, इंसान के लिए भी, चीजों के लिए, सबके लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये पता क्या बोलेगी अगर इसको ऐसे बोलना, ये है मेरा बॉक्स है, मान लो इसने ऐसा बोला, यह मेरा बॉक्स है। अब ये बोलेगी यह मेरा बॉक्स है। अगर मैं हिंदी देखूं तो ये कहेगी वो जो बॉक्स दिख रहा है वो मेरा बॉक्स है। क्या बोलेगी ये? पुष्पेंद्र क्या बोलेगी?
वो मेरा बॉक्स है। अब मुझे इसको बोलना है, इसको मैं कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ? इसका स्ट्रक्चर देख लो इसका। यहाँ आएगा मेरा दिस, स्ट्रक्चर देख लो, 1 मिनट, स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ आएगा दिस प्लस इज आएगा, अगर पास्ट है तो मैं वॉज लगा सकता हूँ, प्लस उस चीज का नाम, चीज जो भी आइटम है हमारे पास। ये किसके लिए है? जब पास हो और एक हो। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरा? इसकी जगह दैट आएगा, प्लस अगर वो सिंगुलर है, प्रेजेंट है तो इज, और पास्ट है तो वो वॉज, प्लस मेरा क्या कर दूंगा, वही जो भी वो चीज होगी, चीज। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो एग्जाम्पल लिखा है, यह मेरा बॉक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस आ गया, दिस इज माई बॉक्स, क्योंकि बॉक्स पास है। अब ये लड़की यहाँ पर है, वो मेरा बॉक्स है, क्या कि वो मेरा बॉक्स है, अटेंशन ले रही, देख 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 देख, वो मेरा बॉक्स है, मेरा बॉक्स है, अटेंशन लेना चाह रही है। वो जो दिख रहा है ना बॉक्स, वो मेरा है। वो मोबाइल दिख रहा है, वो मोबाइल, वो वाला, वो मोबाइल मेरा है। वो क्या कहना चाह रही है? इशारे कर रही है। तो हम इसका क्या बोलेंगे बताओ पुष्पेंद्र जी? दैट इज माई बॉक्स। इतना समझ में आ गया? ये कहानी मिटा दूंगा, लिखना है? नहीं लिखना है, याद है। लिखना है? याद है। लिखना है इसे? याद है। तो लिख लो फटाफट। एग्जाम्पल लिखवा दूं, ये मिटा दूं, ये बना लोगे? ठीक है। नोट में लिखवाया था हम किसी का अटेंशन खींचने के लिए दिस, दोज, दैट यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये चित्र तो नहीं बनाना, मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? इसका स्ट्रक्चर लिख लो। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल ले आता हूं मैं। एक नोट और डाल लेना, है ना, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज या दीज, दोज, इनका यूज हम नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं और लिविंग के साथ, यानी जीवित चीजें जो जिंदा होती हैं उनके साथ भी करते हैं, और जो मरी हुई होती है उनके साथ भी करते हैं, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लें अपन। ठीक है ना, स्ट्रक्चर को जरा थोड़ा अपन इधर से देखते हैं ना। चलो अब बताओ, देखो वो मोबाइल दिख रहा है पुष्पेंद्र, ये मोबाइल एक्सपेंसिव है, मोबाइल और पास रखा है, तो मैं क्या बोलूँगा? ये मोबाइल एक्सपेंसिव। तो दिस, मैंने बोला कि मैंने बोला ये मोबाइल, ये मार्कर एक्सपेंसिव है, दिस मैंने बोला ये एक्सपेंसिव है, खाली मैं इसका इशारा कर रहा हूँ, ये मार्कर एक्सपेंसिव है, बस इतना बोलना मुझे। दिस इज एक्सपेंसिव, समझ रहा भाई? तुम लोग लिखे जा रहा हो, दिस इज एक्सपेंसिव। अब बताइए सिमरन बताओ कि मुझे दैट का यूज करना है, तो मैं कह रहा वो मार्कर एक्सपेंसिव है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं खाली नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इशारे कर रहा हूँ, वो मार्कर रखा है, वो दूर रखा है, इशारे कर रहा हूँ कि यार पता है ना वो मार्कर महंगा है, तो या तो ऐसा बोलो दैट इज एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव, मार्कर का नाम मत लो। चलो उसको मैं सेकंड वाले केस में बताऊंगा, दैट इज एक्सपेंसिव, है ना। मैंने कहा ये लड़का दिख रहा है, ये मेरा भाई है, तो दिस इज माई ब्रदर। भाई मेरा भाई। अब मैं क्या कह रहा हूँ? लड़का है और दूर है, मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट इज माई ब्रदर। सिमरन दूर है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो ना यहाँ पर, ठीक है। अब मैं मान लो कि ये मेरे पास रखा है ये, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये मेरा है, दिस इज माइन। और अगर वो दूर रखा है, देखो दूर, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज माइन। अब मान लो ये बुक है, तो मैं कह रहा हूँ ये बुक मेरी है, दिस इज माई बुक। ये मेरी बुक है, दिस इज माई बुक। और वो मेरी बुक है, वो मेरी बोतल है, और ये मेरी बोतल है, ये मेरा पेन है, वो मेरा पेन है। स्पीक लाउड। ये मेरा बैग है, और वो मेरा बैग है। ये मेरी कार है, वो मेरी कार है।
वो मेरा मार्कर है, That is my marker. वो मेरा फ्रेंड है, That is my friend. वो मेरा भाई है, That is my brother. वो मेरी डॉटर है, That is my daughter. वो सिंगर है, That is singer. दैट इज अ सिंगर, That is है ना। हिंदी में एक लिखा हो या ना लिखा हो, बट इंग्लिश में अगर कोई एक है तो एक दिखाना पड़ता है ना। समझ में। वो मेरा चार्जर है, That is my charger. ये मेरा चार्जर है, This is my charger. ये मेरा घर है, This is my home. दिस इज माई हाउस बोलते हैं ना, है ना। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये मेरा लंच बॉक्स है This is my lunch box. और वो मेरा लंच बॉक्स है। That is my lunch box. कोई चीज एक हो और पास हो तो हमें किसका यूज करना है, दिस का। किसका, दिस का। कोई चीज एक हो और दूर हो तो हमें किसका यूज करना है, That. कितनी चीज कितनी होनी चाहिए, एक. एक। कितनी होनी चाहिए, एक. एक। कितना समझ में आ गया, हटा दूं एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको ही धीरे धीरे आएंगे। कोई जल्दी तो नहीं हो रही, क्लास आराम से चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं, टेस्ट तो नहीं है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाए यहाँ पर, हम इधर आ जाते हैं, किस पे आ जाए, अब की बार हमने ये ले लिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ, दीस को। किसके लिए रख रहा हूँ, दीस मतलब बहुत सारे। दीस हो जाएगा। इसको लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना। मोर देन वन या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा होना चाहिए। और अब की बार क्या होना चाहिए, नियर होना चाहिए। और इधर क्या होगा बताओ, दोज में क्या होगा, दोज में क्या होगा, एक से, बहुत सारे, एक से ज़्यादा। सिमरन बोल नहीं रही है ना, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो। और क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊं, ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो मैंने बना दी वही अपनी, भाई मेरा फ्रेंड है, 2000 माय फ्रेंड। अब ये दोनों खड़ी है, ठीक है। अब पता है यहाँ पर दो लड़के हैं, मान लो दोनों है। पता है क्या बोलेगी, पता है, इशारे कर रही है, मान लो ये, ठीक है। ये दोनों लड़के पास है, इधर पास है ना, ये दोनों लड़के पास है। अगर आप देखें, अब यही लड़की को मैं यहाँ कर दूं और यहाँ करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं, ये दोनों लड़के हैं, अब मान लो ये दूर है। तो अब की बार आइटम एक से ज़्यादा, लोग एक से ज़्यादा, लोग एक से ज़्यादा, बट यहाँ पर दूर है, यहाँ पर पास है ना। इसकी हिंदी क्या होगी मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि दूर पास का लफड़ा है और हम कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब स्ट्रक्चर बनेगा, देखो यहाँ दीस प्लस, अब एक से ज़्यादा है तो जाहिर सी आर लगेगा, और पास्ट होगा तो वर लगा देंगे, दीज आर प्लस चीजों का नाम। बात समझ में आ गई। अब बताओ इधर पे क्या बनेगा, दोस्त प्लस आर प्लस चीज। यहाँ पे हम आइटम या नाउन जो भी लिख सकते हैं ग्रामर की भाषा में। चलिए अब इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं इसकी थोड़ी जगह खाते हुए अपन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब मैंने बोला कि ये दोनों, ये मेरे भाई, मेरे को ये बोलना खाली ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे भाई हैं तो दीज आर माई ब्रदर, दीज आर माई ब्रदर्स। इतना समझ में आया भाई, ठीक है। अब ये लड़की की वो मेरे भाई हैं तो दोज आर माई ब्रदर्स, है ना। ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। अब इशारे कर रहा हूँ, वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो मेरी बोटल्स हैं, दोज आर माई बॉटल्स। ये मेरी बोतल है, दीज आर माई बॉटल्स। और ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। वो मेरा पेन है, दैट इज माई पेन। वो मेरे पेन्स हैं, दोज आर माई पेन्स। और ये मेरे पेन है, दीज आर माई पेन्स। ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स। और वो मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। वो मेरी कार है, दैट इज माई कार। ये मेरी कारें हैं, दीज आर माई कार्स।
और वो मेरी कारें हैं। दोज आर माई कार्स। इतना समझ में आ गया क्या? क्लियर? इसको हटा दूं फटाफट फटाफट फटाफट। बस अब हम आने वाले हैं इस पे और फिर हम करेंगे बोल बोल के प्रैक्टिस। हिंदी में मत, इशारे समझा दी ना। दीज यह बोल सकते हैं क्योंकि इट का मतलब यह होता है, उनमें डिफरेंस बताऊंगा इट और में दिस में, बस ये इंट्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, ठीक है, इनका यूज। ठीक है, ये मेरा चार्जर है, दिस इज माई चार्जर। वो मेरा चार्जर है, दैट इज माई चार्जर। ये मेरी बुक्स है, दीज आर माई बुक्स। अभी आपने एक चीज देखा होगा, दीज के बाद हम कुछ नहीं रख रहे हैं। दीज का इस्तेमाल कब कर रहे हैं? जब किसी का अटेंशन ले रहा है। इतना समझ में आ गया? थोड़ा जल्दी करो, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी नहीं तो, है ना? ठीक है, अननेसेसरी पार्ट में काटना भी नहीं चाह रहा हूँ कुछ के, फिर वो कटी हुई वीडियो लगे। हटा दूँ? बस एक चेन देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। ठीक है, देख लो, बस वीडियो में देख लेना बस। चलो अब जल्दी से नोट डाल दो भैया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डाल दे। डाल दिया नोट डाल के? नोट में आपको डालना है कि दिस और मान लो मेरा होगा दैट, दीज और मेरा होगा दोस। इनके बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन आता है ना, नोटबुक डालना है। इनके बाद कोई नाउन आता है ना, इनके बाद कोई आइटम जरूर आता है, अकेले नहीं आते। ये एडजेक्टिव है तो है, अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है उनके बाद कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, देखो इन दोनों का अलग लिख लो, इन दोनों का अलग ऐसे लिख लो, जैसे कि हमें लिख दूं दिस और मैंने लिख दिया दैट। इन दोनों के बाद क्या आएगा? एक, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, एक सिंगुलर या प्लूरल सिंगुलर नाउन। ये समझ में आता है ना? अब इधर देखो, इस इधर आ गया मेरे पास, मान लो कि आ गया दीज प्लस, है ना? अब क्या आएगा? एक से ज्यादा आएगा, है ना? वन प्लस सिंगुलर नाउन, शॉर्ट में लिख दिया ना। सिंगुलर या प्लूरल भी आ सकता है, वन प्लस सिंगुलर नहीं आएगा, है ना? इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दो, दीज प्लस प्लूरल नाउन। ऐसे यहाँ लिखा है दोस्त के बाद भी क्या आएगा? ये लिख लिया क्या? बढ़े क्या आगे? चलो ठीक है, आ जाओ। अभी तक गौर से सुनना, ठीक है? अभी तक आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बट इंट्रोड्यूस करते करते अचानक से ये मान लो भाई अपना, अचानक से इसको क्या दिख जाता है? मोबाइल दिख जाता है। अभी तक तो ये सारा कर रहा था, लिखो मत, समझ में नहीं आया तो फिर कचरा हो जाएगा। देखो अभी तक तो ये इशारे कर रहा था, कि देख रहा था, कि ये कह रहा था देखो दिस, ये बोल रहा था दिस इज माई मोबाइल, एक मिनट, दिस इज माई मोबाइल, ये बोल रहा था। क्या बोला? दिस इज माई मोबाइल। अब की बार पता क्या होता है, ये बोलता है देख वो मोबाइल मेरा, दिस इज माई मोबाइल, बट अब की बार डायरेक्ट ये दिस बोलता है और बोलते बोलते अचानक से इसके मुंह से उस चीज का नाम आ जाता है, कहता है दिस मोबाइल। अब वो कंफ्यूज इसका लगाए तो दिस मोबाइल इज, अब दिस मोबाइल इज माई तो बोल नहीं सकता, क्योंकि माई बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माई अकेला आता नहीं है। तो अगर इसके मुंह से डायरेक्ट चीज का नाम निकल जाए तो दिस मोबाइल इज माइन, और ये अकेला भी आ सकता है। हाँ, ये अकेला भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? अकेला कैसे आएगा? जब ये इशारे कर दे कि दिस इज माई मोबाइल। अब गौर से देखना, देखो दिस के बाद कुछ आया, यानी एडजेक्टिव वो एक तरीके से
और एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, तो ये एडजेक्टिव एक तरीके से। बढ़िया, इसके बाद कुछ आया क्या, यानी ये प्रोनाउन हुआ। जैसे कि मेरा ही प्रोनाउन होता है ना, है ना। जैसे कि मेरा गुड एडजेक्टिव होता है, तो बेसिक यहाँ पर आ जाता था। मान लो ये गुड हो गया और ये नाउन हो गया, तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव है। पॉजेसिव वो सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। अब देखो, है ना, अब मैंने बोला कि वो कारें मेरी हैं, तो डायरेक्ट मेरे इसके बाद डायरेक्ट निकल जाएगा दीज कार्स। पास बोलो, दीज कार्स आर माइन, है ना। डायरेक्ट उस चीज का नाम आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि वो कारें मेरी हैं, डायरेक्ट कार का नाम ले लूँ इसके साथ, दोस कार्स आर माइन। अब ये गौर से करो, कल ये पढ़ाया था, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता तो ये वाला तरीका होता कि दोज आर माय कार्स। आ गई बात समझ में, वो मेरी है, शी इज माइन या दिस इज माइन। अब देखो, यह मेरा मार्कर है, This is my marker. और यह मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन। वो तुम्हारा मार्कर है, This is your marker. वो दैट इज योर मार्कर। अब मैं उसका साथ डायरेक्ट नाम लगा रहा हूं, वो मार्कर तुम्हारा है, दैट मार्कर इज योर्स, है ना। ये किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स। और मैं इशारे कर रहा हूं, ये बुक तेरी है, दिस बुक इज योर्स। अब मैं कह रहा हूं ये किताब तेरी है, दिस बुक इज योर्स, ये बोल रहा। अब मैं डायरेक्ट इशारे कर रहा हूँ, वो दिख रही, वो किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो तेरी किताब है। अब वो तेरी किताब है, दैट इज योर बुक। दो तरीके से बन सकते, हिंदी भले ही हम इनकी नहीं बता पाए, बट डायरेक्ट उस चीज का नाम आ जाए कि ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। ये मोबाइल मेरा है, This mobile is mine. वो तुम्हारा है, This is mine. दैट इज योर्स। चलो ये है ये मेरी कोचिंग है, दिस इज माई कोचिंग। ये कोचिंग मेरी है, दिस कोचिंग इज माइन। वो बोतल मेरी है, This bottle That is bottle mine. is mine. That bottle is That this वो bottle. बोतल मेरी है। That bottle is mine. या तो ऐसे बना सकते हैं, दैट इज माई बोतल या दैट बोतल इज माइन। दो तरीके से बन सकते। ये मार्कर है, दिस इज माई मार्कर, या दिस मार्कर इज माइन, दिस इज माई फ्रेंड, है ना। या दिस इज माई फ्रेंड बोल सकता हूं ना मैं, दिस इज माई बोतल। या और दूसरा तरीका कैसा है, दिस बॉटल इज माइन, है ना। दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, दैट इज माई फ्रेंड, दोज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ बहुत सारे मोबाइल रखे, मैं कह रहा ये मोबाइल मेरे हैं, दीज मोबाइल्स आर माइन। वो मोबाइल मेरे हैं, दोस्त मोबाइल्स। या तो पहले डायरेक्ट, अगर पहले नहीं लगाना तो लास्ट में लगाना पड़ेगा, दोज आर माई मोबाइल्स, है ना। या फिर दोज मोबाइल्स आर माइन। अब मैं देखो वहां पे लड़कियां खड़ी हैं, मैंने कहा वो लड़कियां जो है ना क्रिकेटर्स हैं, दोज गर्ल्स आर क्रिकेटर्स। ये लड़के प्लेयर्स हैं, These boys are प्लेयर्स, और वो लड़का प्लेयर है, दैट बॉय इज प्लेयर। ये लड़का प्लेयर है, This boy is player. ये मेरी चेयर है, This is my chair. वो तुम्हारी चेयर है, That is my chair. वो चेयर तुम्हारी है, दैट चेयर इज योर्स। ये किताब तुम्हारी है, This is my this is दिस बुक इज योर्स, या फिर दिस इज योर बुक। दो तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। ये मेरा लड़का है, This is my son. वो मेरा लड़का है, That is my son. वो लड़के मेरे हैं, वो लड़के मेरे, these वो दूर है, दूर है, दूर है, दोज Those बॉयज boys आर are you are mine. माइन, है ना। ठीक है, मैंने कहा वो बलून्स मेरे हैं, that दूर है और एक से ज्यादा है, दोज Those बलून्स आर माइन। बात समझ में आ गई, है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये चार्जर मेरा है,
दिस इज माई चार्जर, या फिर दिस चार्जर इज माइन। ये मेरा मार्कर है। This is my marker. और दूसरा वर्जन This marker दिस मार्कर इज माइन। बस और वो मेरे मार्कर्स हैं, दो तरीके से बनेगा। those markers are mine. और दूसरा तरीका Those markers are दोज मार्कर्स आर माइन या दोज आर माई मार्कर्स, है ना। अब मैंने कहा ये लोग टीचर हैं, ये लोग टीचर हैं। दीज ये लड़के टीचर हैं। दीज दीज बॉयज आर टीचर्स, और वो लड़कियां सिंगर्स हैं। दोज गर्ल्स आर सिंगर्स, singers. और ये लड़का सिंगर है। दिस बॉय इज सिंगर, वो लड़का सिंगर है। दैट बॉय इज सिंगर, दैट बॉय इज सिंगर। बात समझ में आ रही है। ये घर पुराना है। This is home. नहीं. इसको करते हैं ऑफ। This home is old.